राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 3, कक्षा 10, एक्सरसाइज 6.3। तो भाई सवाल बिल्कुल मस्त है और ऐसा सब सवाल तुमको जो है कि बोर्ड में पूछता है। तो सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल कहता कि है उस पर विचार करो। और सवाल बनाने से पहले तुम लोग जो है कि थ्योरी जितना भी प्रमेय दिए हैं, थ्योरी मतलब होता है प्रमेय, प्रमेय जितना भी बताए हैं 6.1 से लेकर के 6.9 तक, उसको पहले तैयार करो, तब जाकर के सवाल समझ में आएगा। बुझलिस? अगला मुद्दा समझो। कहता है समलम चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक हो? तो सबसे पहले अपने लोग समलम चतुर्भुज बना दो। समलम चतुर्भुज कैसा होता है उसको देखो पहले। समलम चतुर्भुज जो चीज दिया हुआ है, गिवन दैट लिख दो। लिख दिया। समलम चतुर्भुज ये है तुम्हारा समलम चतुर्भुज। ध्यान से देखना, ये कौन चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज। ठीक है ना? अब आगे देखो, कहता है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। ए बी समांतर कौन सी है? डी सी। इसको कर दो ए, इसको कर दो बी, इसको कर दो डी, इसको कर दो सी। और स्पष्ट दिया हुआ है कि ये दोनों कौन सी है? समांतर है। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा समझो। कहता है के विकर्ण ए सी, इसको जो है कि इससे मिला दो। ये हो गया तुम्हारा कौन सी? विकर्ण। ठीक है? और बी डी, और कौन सी है? बी डी। इसको इससे कौन सी करो? मिला दो। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ है तो बोल दो। बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद, इस बिंदु को कर दो कौन सी? ओ। ठीक हो ने? अच्छा, यहाँ दे दो, ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। ओ, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी है। याद रहे अपने लोगों को समरूपता कसौटी को लेकर चलना है, यानी कि इस त्रिभुज को लेकर के अपने लोग यदि चलें तो काम बन जाएगा। तो अपने लोगों को साबित करना है ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, यही ना? अच्छा, दिया हुआ कौन चीज सब है उस पर विचार करो। सबसे पहले तो ए बी समांतर बी डी दिया हुआ है। ए बी पैरेलल कौन सी दिया हुआ है? डी सी। ए बी पैरेलल कौन सी है? डी सी, यही ना है? बी डी बोल दिए थे हम, बी डी तो विकर्ण ना है। अच्छा, ये दोनों जो है कि समांतर है। अब अपने लोग लेके चलते हैं किसमें? त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी तथा डी ओ सी में। ध्यान से देख रहा है ना? अच्छा, अपने लोग यहाँ पे लिख दो। अच्छा, कैमरा में थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे लिखेगा 9। अब कौन सी में? त्रिभुज। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा कौन सी है रे? दिया है, दिया है। ठीक है ना? दिया है त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी, वो त्रिभुज कौन सी हो जाएगा? डी ओ सी, डी ओ सी। अच्छा, सवाल को ध्यान से देखेगा तब समझ जाएगा। ये दोनों त्रिभुज को अपने लोग ले चुके हैं। जब ये दोनों त्रिभुज को लिए तो एक चीज तुम लोगों को हम बता दें खुल्लम खुल्ला, तुम लोग नम्मा में पढ़ा होगा। ये देखो है दो समांतर रेखा है, और यहाँ पर भी जो है कि ए बी समांतर है डी सी, और यहाँ पर भी दो समांतर रेखा है ना? अगर यदि एक रेखा इधर से काट दिया, समांतर रेखा को यदि कोई तीसरा रेखा, तिर्यक छेदी रेखा ऐसे काटता है, तो इसका एकांतर कोण जो है कि बराबर होता है। इसका एकांतर कोण कौन सी होता है? बराबर होता है। तो अब सवाल उठता है कि त्रिभुज ए ओ बी में डी ओ सी में एकांतर कोण कौन है? तो यहाँ पर देखो कोण बी और कोण डी एकांतर कोण है। ठीक हो? कोण ए और कोण सी तुम्हारा कौन कौन है? एकांतर कोण है। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, इस त्रिभुज में एकांतर कोण कौन सी होगा? बराबर होगा। तो अपने लोग यहाँ पे ये वाला बात लिख दें सुबुक से। चलो लिख दो, और लिखने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग कोण ए बराबर कोण सी। लिख दियो कि कोण ए बराबर कोण सी। अच्छा, तुम ऐसे नहीं लिखना चाहता है तो ऐसे भी लिख सकता है, बी ए ओ बराबर ओ सी डी, ये भी लिख सकता है। तो ज्यादा बेटर लगता है देखने में, इसलिए लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। अब देखो तुम, कोण बी बराबर कोण कौन सी देगा? डी।
कोण बी बराबर हो गया तुम्हारा कोण डी। ये भी कौन कौन है रे? एकांतर कोण। कोई तकलीफ हुआ कि? अच्छा, दोनों में देखो एक चीज कि कोण ओ दोनों में उभयनिष्ठ है कि ना है? यहां पे लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ, कौन सी है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, ध्यान से देखेगा, उभयनिष्ठ कर चुके हैं। तो अपने लोग देखो तो इस दोनों त्रिभुज में कोण ए ओ बी में, सॉरी त्रिभुज ए ओ बी में और डी ओ सी में सबका कोण कौन सी है? बराबर है कि ना है? जैसे भी हो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कौन सी से? एंगल की कसौटी से, मतलब एंगल तीनों एंगल बराबर है ना। यहाँ पे लिखेंगे ए की कौन सी से? कसौटी से, कसौटी से। तो ए की कसौटी से एंगल, इसको अब मिटाते हैं थोड़ा सा। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों के भुजाओं का अनुपात कौन सी होता है? बराबर होता है। मुद्दे को समझा है। अब देखो ध्यान से कि ये दोनों त्रिभुज कौन सी हो गया? समरूप। किससे? एंगल की कसौटी से। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज हो गया तुम्हारा सी ओ डी। तो बात को समझना यहाँ पे। अब जब अपने लोग नियम से अपने लोग की जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दोनों के भुजाओं का अनुपात कौन सी होता है? बराबर होता है। तो ध्यान से देखेगा, अपने लोग की करते हैं 9। अब देखो यहां से लेते हैं अपने लोग, इधर से ले लो ए ओ बट्टा कौन सी हो जाएगा? सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ, इस तरह से। ठीक हो? अच्छा, फिर देखो ऊपर से लेते हैं ओ सी बट्टा कौन सी हो जाएगा? ओ डी, ओ बी बट्टा ओ बी बट्टा कौन सी हो जाएगा? ओ डी। कोई दिक्कत? फिर अपने लोग एक बार ले लो कौन सी? ए बी बट्टा कौन सी? सी डी, ए बी बट्टा सी डी। ध्यान से देखेगा। अच्छा, हम दिखा दिए हैं 3 गो अनुपात, और अपने लोगों को चाहिए क्या गो? 2 गो। यहाँ पे ये दोनों को ले लो, यहाँ पे कर दो टेकिंग, टेकिंग, टेकिंग कौन सी? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखेगा, फर्स्ट कौन सी है? ए ओ बट्टा सी ओ बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। यही तो अपने लोगों को साबित करना था। देखो आ चुका है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अपने लोग कौन सी? प्रूव्ड। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।